दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतज़ार था। मेरे मोहतरम जनाब स्पीकर, चार्ट एक्सपेंडिचर्स में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरेन मिशंस, जो फॉरेन अफेयर्स में आता है, लॉ जस्टिस जो मेरी अपनी फील्ड है एज ए लॉयर, और साथ में नेशनल असम्बली जिसके नीचे हम यहाँ पे बैठे हैं। एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस। हम इस काबिल नहीं हैं। मैं हकीकतन आपको ये बात बताता हूँ, 12 साल हो गए हैं, मैं जब भी आता हूँ आते साथ 2 रकात इसके होते हैं कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ जिधर तूने भेजा है। 25 करोड़ में हमसे कितने ज़्यादा काबिल, कीमती और ज़्यादा मुत्तकी लोग होंगे, अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है, या अल्लाह हमें इसको जस्टिफाई करने की तौफीक दे। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा सर, कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिस रीज़न क्या है? रीज़न ये है कायद। मैं हमेशा कायद की बात क्यों करता हूँ? देखें, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, आपके मेरे हम सब के, ये मुल्क किसी शख्स ने नहीं बनाया, हम सब ने मिलकर बनाया। हमने वो स्पिरिट जिंदा की जिस स्पिरिट के तहत खैबर के जो फातेह हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहो, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम को देख लें, उन सब में आपको एक चीज नजर आएगी जो हम उनके बाद फिर हमारे एंसेस्टर्स में आती रही, और वो क्या है? वो ये है कि वो कभी जुल्म के आगे नहीं झुके। उन्होंने हमेशा गलत को गलत कहा। और हजरत अली करमल्लाहु वजहो का कौल है कि सबसे बड़ा जो जहाद है, अफजल तरीन जहाद क्या है? मफहूम कभी बेशी अल्लाह माफ करे, जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना। मैं समझता हूं हम भी हुकूमत में रहे हैं। ये बेंच पे इस तरफ, आइल्स के इस साइड पे जो लोग बैठे हैं, इनमें बहुत से लोग फेडरल कैबिनेट के, उस तारीखी कैबिनेट का हिस्सा रहे। जनाब स्पीकर साहब, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, आज मैं बात करना चाहता हूं कि मैं जब काबीना का हिस्सा बना, उमर भाई आपको याद होगा, शरियार भाई बैठे हैं, हमारी एक मीटिंग खत्म हुई, जिस तरह काबीना की मीटिंग होती है, कुछ मिनिस्टर साहबान बैठे हैं, उनको पता है कि एजेंडा खत्म हुआ। हमारे उस वक्त के जनाब हमारे लीडर, हमारे वजीर आजम जनाब खान साहब ने ऑफिशियल्स को कहा कि क्या एजेंडा क्लियर हो गया है? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आप तशरीफ ले जाइए, मैंने अपनी काबीना से कोई बात करनी। सिर्फ हम पॉलिटिकल लोग रह गए और खान साहब रह गए। कुरैशी साहब थे, मुराद थे, मैं था, हम सब वहां, शरीन मजारी साहब, एवरीबडी जो भी उस वक्त काबीना का हिस्सा थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त 2-3 अल्फाज अदा किए। देखिए, हम अपने जो मुखालिफ लीडरशिप है, आप उनका नाम एहतराम से लीजिए, जितनी तनकीद करनी है कीजिए। अगर आपके पास दलील है तो फिर गाली की जरूरत नहीं होगी। तो मैं एक बात सामने रख रहा हूं, आपकी भी लीडरशिप आई है। मियां साहब 3 बार वजीर आजम बने हैं, शहबाज साहब 2 बार बन गए हैं, पीपल्स पार्टी ने 4-5 बार वज़ीर आज़म दिए हैं। आपके पास भी ऐसी मिसालें होंगी, आप दीजिए। अगर अच्छी होगी मैं अप्रिशिएट करेंगे। क्या हमने आपकी लीडरशिप के अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं किया? आगा बैठे हैं। मैंने अपनी पिछली स्पीच में कहा, भुट्टो साहब की मैंने बात की, बीबी शहीद की मैं हमेशा बात करता हूं, लेकिन हमें इतनी तो इजाजत दीजिए कि हम अपनी लीडरशिप की भी बात करें। और बिल्कुल मैंने उस पर, आप नहीं थे, मैंने बात की उनकी, मैंने उस अमल को गलत कहा कि जब मुशर्रफ साहब ने, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी अब मतलब दुआ के मोहताज हैं। मैं खान साहब की बात कर रहा था, लंबी बात नहीं करता। खान साहब ने हमें ये कहा कि मैं कुछ लोग हमारे नए आए पार्टी में तो सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम काबीना को यह कहा कि मैं इस मुल्क में सियासत करने नहीं आया। स्पीकर साहब, आप भी मेरी इस जमात का कुछ अरसा हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं। मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं। मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। आप इस पर तनकीद कीजिए, जो आपकी मर्जी। मैंने आपके सामने एक तारीखी हकीकत सामने रखी। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब मैं बाहर निकला, मेरे साथ मेरा छोटा भाई हमाद अजहर था, जो उस वक्त मिनिस्टर थे इकोनॉमिक अफेयर्स के, मेरे ख्याल में। मैंने कहा, आपने खान साहब की बात सुनी? हमाद ने मुझे एक बात की, उसने कहा मुझे लगता है कि तारीख में शायद किसी वजीर आजम ने अपनी काबीना को यह बात इस तरह कभी नहीं की होगी कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। यह शेर मैंने क्यों पढ़ा? यह शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि हम में से जितनी भी क़यादत यहां मौजूद है, आपका लीडर अगर फांसी चढ़ाए तो क्यों चढ़ा? उसके लिए भी आसान था, झुक जाता।
इस तरफ की लीडरशिप ने क्यों, आप जब दरबदर हुए, मुल्क से दरबदर हुए, आप एक आजादी चाहते थे, आप चाहते थे कि आईन बालादस्त हो, इसी तरह हम भी ये चाहते हैं। काइंडली वाइंड अप कीजिए। लेकिन मेरे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया और काबिल अफसोस था वो दिन जब गजा के बच्चों का जो खून है नेतन्याहू के हाथों पे है, और वो अमेरिका बहादुर जहां जहां मुसलमान का खून बहता है, करोड़ों मुसलमान शहीद हुए हैं, आप जाके देखिए डांडे वहां मिलेंगे। मैं समझता हूं, मैं ये बात समझता हूं, मैं समझ के कह रहा हूं कि मैं जो ये बात कर रहा हूं इस मुल्क में ये स्टैंड लेके बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं। मुझे पता है मैं अपने मुस्तकबिल के दरवाजे बंद करके ये बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने नेशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां जब गजा में जंगबंदी की करारदाद आई, उसको डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पे अमेरिका ने वीटो किया। आज हमारी हुकूमत उसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने जा रही है जिसके 24 घंटे नहीं गुजरे थे। जनाब स्पीकर साहब, मुझे यकीन है कि इस बात पे हो सकता है आपने अपने जो आपके लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, शायद आपने उनका एतमाद में ना लिया हो,